दोस्तों, राजेश साहब की तरफ से आपको नमस्कार, सलाम, सबको जय यीशु। मैं आप लोग से आज जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके बारे में मैंने 350 वीडियो इंग्लिश में ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं। ये हिंदी में है मेरे हिंदी बोलने वाले भाई बहनों के लिए। मैं भी खुद हिंदी भाषी हूँ, लेकिन थोड़ा अमेरिका में ज़्यादा रहा हूँ तो इंग्लिश ज़्यादा होती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हिंदी के लिए। जैसी भी है उसमें आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कवर की अमेरिका में रहकर। हम 20 साल पहले पहुँचे थे वहाँ पे, हमारी शादी के पश्चात 6-8 महीने बाद। तो वहाँ पे हमारा जन्म हिंदू फैमिली में हुआ और काफ़ी अच्छी हमको ट्रेनिंग टीचिंग मिली। हम अमेरिका पहुँचे तो वहाँ पे कोई वो नहीं था मंदिर, तो हम पत्नी हमारी क्रिश्चियन थी, अमेरिकन थी, उनके साथ हम चर्च जाने लगे देखने क्या है क्या। ये सब बता रहे हैं क्योंकि अब कुछ ख़ास बात बताना चाहते हैं जीसस के बारे में। गलतफहमियाँ बहुत हैं, क्या पढ़ाते थे वो, क्या सिखाते थे, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो आपका 10-15 मिनट चाहते हैं, उसमें आप थोड़ा समझेंगे कि क्या कुछ भाइयों बहनों से, हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। जीसस के बारे में जो सिखाते थे वो सत्य नहीं था। एक पाखंडी आया था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। खैर, तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने पहली मर्तबा जीवन में हमने जीसस के बारे में चर्च से कुछ समझ में आया। उनकी चर्च जो हम जाते थे वो अलग टाइप का था, उसमें टीचिंग बहुत अच्छी थी। नासा के लोग आते थे, उन्होंने बनाया था चर्च, तो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान था, तो हमको अच्छी समझ में आई बात। फिर हमने भी रिसर्च किया तो पता चला कि ये छोटा सारांश है। मेरे 350 वीडियो हैं, 350, एक सालों साल लगे उनको बनाने में। तो उसमें हम बताना चाहते हैं कि जो बताया जाता है आमतौर पे चर्चेज़ में, वो गलत है जीसस के बारे में। ऐसा मेरा पर्सनल जो अनुभव था, या मैं जो समझ में आता है। मैंने किताबें भी लिखी हैं, 350 वीडियो भी की है। उनकी टीचिंग, उनकी जो ज्ञान जो देते थे वो, और उन्होंने जो सीख दे के गए थे वो बहुत अलग है, विपरीत है बल्कि, जो सिखाया जाता है आमतौर पे। तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे सबूत भी हासिल किए हैं, बाइबल में थे कि एक पाखंडी अपोस्टल का विवरण था जो आने वाला था, और वो था, उसका नाम पॉल है। तो वो जीसस के जीवन काल में तो था ही नहीं, वो उनके बाद आया था और उसने ही सब सिखा दिया। तो जो उसने सिखाया है इस पाखंडी ने, जिसको हमने प्रूव कर दिया विदाउट डाउट कि पाखंडी है, तो उसके बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है कि आपको कृपा से बचाया जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, आप विश्वास करेंगे तो आपका स्वर्ग राज्य है। ये सब वैसा कुछ नहीं सिखाया था क्राइस्ट ने, जीसस ने। शायद उनको ईसा मसीह कहते हैं, इंग्लिश में जीसस कहते हैं। तो जो ईसा मसीह ने नहीं सिखाया वो उसने सिखाया, पाखंडी पॉल ने। और उसी की जो सीख है वो तमाम चर्चेज में ज़्यादा करके पढ़ाई गई, तो इसलिए कन्फ्यूजन है। तो उस पर ना जाते हुए हम सीधा इस पर आना चाहते हैं कि जीसस ने क्या सिखाया। ठीक है, ज़्यादा करके मैं वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड करता हूँ, आज हिंदी बोलने वाले भाई बहनों से शेयर करना चाहता हूँ। तो जो कुछ है वो बाइबल में सब लिखा है। मैं बाइबल के आगे जाता नहीं, जो उसमें लिखा है वही बोलता हूँ और वही शेयर करता हूँ, लोगों के साथ बांटता हूँ वो चीज़ जो है, जो लिखी है। आज मैं नहा रहा था दोपहर को, तो एक गाना मेरे जहन में आया, दिमाग में एक, और वो गाना जीसस की कोर टीचिंग, यानी जो मेन टीचिंग है क्राइस्ट की, जो उनकी सीख है, उससे बहुत मिलता जुलता है ये गाना। उसमें समझ लीजिए सारांश है, जीसस का निचोड़ है जो उन्होंने सिखा के गए। तो आपको गा के सुनाएंगे, शायद आपने सुना भी होगा।
मैं एक इंसान की बहुत कदर करता, उसका नाम है गुरदास मान जी। जी, तो गुरदास मान जो हैं, उनकी एक पिक्चर आई थी वारिस शाह, बहुत साल पहले, 15 साल शायद पहले आई थी। तो उनका जो गाना है, बोलते ना ज्ञान एक है, लोग अनेक है, ज्ञान एक होता है। तो उनका गाना सुनाते हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। उसमें सारांश है जीसस की टीचिंग का, जो क्या सिखा के गए उसमें, वो गाने में, ठीक है। क्योंकि वो पॉल से मिलता जुलता नहीं है। पॉल पाखंडी था, धोखेबाज था, वो जीसस से आया नहीं था, वो शैतानी था। खैर, उसकी बात नहीं करेंगे, ये गाने की। तो जो पिक्चर का नाम है वारिस शाह, उसमें गाना है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इज्जत के साथ। कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया। कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया। आशिक मिला जो मौत से, कलंदर हो गया। कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया। आशिक मिला जो मौत से, कलंदर हो गया। देखिए भाइयों बहनों, अब इस पे ध्यान दीजिए, क्या गा रहा है, गायक क्या गा रहा है। मैं गुरदास मान ने शायद वो पिक्चर डायरेक्ट की थी। वो कह रहा है, और सूफी गाना है, वो गाना ये है, कतरा मिला समंदर, पानी का बूंद जब जाके समंदर से मिलती है तो क्या बनती है बेटा, भाइयों बहनों, समंदर बन जाती है। कतरा, छोटी सी बूंद बन जाती है ना। उसी तरह जब आशिक मिला, आशिक मिला जो मौत से, उसी प्रकार जब आशिक मिलता है जाके मौत, मृत्यु के टाइम मौत से गले मिलता, आलिंगन होता है, तो क्या बनता है, कलंदर, अमर हो जाता है वो। क्यों? आशिक में ऐसी क्या बात है। अब आपको समझाते हैं कि उससे क्यों जीसस का मेल जोल है, बहुत गहरा संबंध है। जीसस ने भी यही सिखाया था, क्या, प्रेम करना सीखो। ये तमाम जो है धर्म परिवर्तन और ये सब उन्होंने नहीं सिखाया था, हृदय परिवर्तन बात करते थे वो। क्योंकि इंसान नफरत करने वाला हो गया है, पाप करता है, नफरत करता है, वो नहीं सिखाया। प्रेम करना सिखाया, करुणा करना सिखाया, ठीक है। तो जब ये गाना मेरे जहन में आया तो मैं बोला भाइयों बहनों से मुझे शेयर करना चाहिए, हिंदी बोलने वाले लोगों से शेयर करना चाहिए। क्या आप गाना समझते हैं? क्या था वो गाना? कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया। ये तो स्पष्ट सी बात है। जैसे नदी गई, जैसे मानो नदी गई, सभी नदियाँ जाके सागर से मिलती हैं, समंदर से मिलती है, और क्या बनती है, समंदर बनती है। एक बूंद भी जाके मिल जाए समंदर में तो क्या बन जाता है वो, समंदर बन जाता है, विशाल बन जाता है, उसका रूप ही बदल जाता है। अब वो समंदर हो गया। ठीक उसी प्रकार जब कोई प्रेम करता है, आशिक कौन होता है? जो प्रेम करना सीखा जिसने, जब वो जाता है, आशिक यही नहीं होता जो औरत से प्रेम करता है, जो भगवान से भी, ईश्वर से भी करता है, भगवान से करता है और तमाम लोगों से करता है, उसको प्रेम करना आ गया। वो नफरत नहीं करता है, किसी से जलता नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं करता है, वो प्रेम उस करुणा से देखता है लोगों को। और जब ऐसे इंसान मरते हैं तो क्या बन जाते हैं, कलंदर। कलंदर क्या होता है? अमर हो गया, प्रभु का प्यारा हो जाता है, वो उन्हीं की तरह हो जाता है। ये सीख जीसस की थी। देखिए भाई, मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ से परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, उसकी सबकी ज़रूरत नहीं है। हृदय परिवर्तन की बात करते थे वो जीसस, उसीलिए जान भी दी थी उन्होंने। जो हृदय परिवर्तन की बात करते थे, प्रेम की बात, करुणा की बात करते थे, सत्य की, अहिंसा की बात करते थे, जो उन्होंने सिखाया उसका जो सारांश ये है, उन्होंने ही कहा है। और वो मैं
आप लोग बाइबल के बारे में जानते हैं अथवा नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मैथ्यू के 22वें उसमें चैप्टर में 37 से लेकर 40 तक बहुत स्पष्ट लिखा है। उनसे पूछा गया कि फादर गॉड की यानी प्रभु ईश्वर की सबसे बड़ी टीचिंग क्या है, सीख क्या है? तो उन्होंने बोला प्रभु से प्यार कीजिए, ईश्वर से, गॉड से, भगवान से प्यार कीजिए, और दूसरी सबसे बड़ी है दूसरों से भी प्यार करना सीखिए। समझ में आई बात? ये दो चीज़ें महान बातें उन्होंने सिखाई। जीसस की जो कहानी है वो प्रेम की है। बाइबल का जो फाइनल जो मैसेज है, सारांश क्या है, क्या ज्ञान देता है, सीख क्या देता था, उसको एक शब्द में अगर निचोड़ दिया जाए तो वो है प्रेम और करुणा। करुणा में प्रेम भी शामिल होता है और दया भी होती है शामिल, है ना। दो शब्दों को मिलकर एक शब्द बनता है जो हिंदी का एक महान शब्द है, संस्कृत का, हिंदी का, क्या? करुणा। यही संदेश जीसस का था, करुणा करना सीखिए। लड़ना झगड़ना चलना और ये काम क्रोध लोभ ये सब चीज़ों से भाग के दूर होके जब इंसान सत्यवाद पे जाता, सत्य कर्म, सत्य विचार और सत्य काम, तो वो प्रेम करना सीखता है, दूसरों की पीड़ा समझता है। वो है ना, पेड़ पर आई जानिए, वैष्णव जन को तेन कहिए जी, पेड़ पर आई जानिए। तो जो दूसरों की पीड़ा जानता है, गांधी जी वो पढ़ते थे, ये भजन सुनते थे क्योंकि उससे उनको प्रेरणा मिलती थी। वैष्णव जन को तेन कहिए जी, पीड़ पर आई जानिए। जो जानता है, दूसरों की पीड़ा अनुभव करता है, देखिए वही करुणा की बात होती है। ये था जीसस का मेन लक्ष्य, इंसान को करुणा और प्रेम की सीख देने आए थे। उसके लिए बात करते थे कि हृदय परिवर्तन, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर डाले। मेरा काफ़ी चलता है उनके साथ, 36 का आंकड़ा समझिए चर्च के साथ चल रहा है, क्योंकि हम नहीं मानते जीसस जो लिखा है बाइबल में, उन्होंने ये कह के गए थे प्रेम और करुणा। और आप क्या सिखा रहे? धर्म बदल के, किसी का नाम बदल के होने वाला क्या है? अंदर से तो इंसान वही कचरा बनेगा। अगर उसको बदलना है तो पाप त्याग के सत्य की राह पे चलना पड़ेगा, दूसरों को प्रेम करना सीखना पड़ेगा, प्रभु से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। और सिर्फ सत्य काम, उतना कोटि कोटि सत्य काम, ऐसा ही बस ये जीवन था, ये बता के गए। तो फिर से गाने रिपीट करके बंद करेंगे। कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया, आशिक मिला जो मौत से, कलंदर हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रेम करना सीखें, ताकि आप भी और मैं भी बूंद से हम एक समंदर बन जाए। प्रभु की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, जय हिंद।